नमस्कार, आप देख रहे हैं R7 भारत न्यूज। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा मंगल मुख्यालय पर विश्वविद्यालय स्थापना करने को लेकर के लगातार हजारों छात्र जिले के छात्र पंचायत के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं। सैकड़ों छात्रों ने आज लालटेन लेकर के गोंडा कलेक्ट्रेट पहुंचकर गोंडा डीएम नेहा शर्मा के पैरों में गिर करके ज्ञापन सौंपा और गोंडा डीएम नेहा शर्मा को अपनी बात बताई कि गोंडा में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और हम लोग लगातार विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए आज हम लोग लालटेन लेकर आए हैं और आपके पैरों में गिर करके निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों की मांग को माना जाए और गोंडा में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इसके बाद गोंडा डीएम ने छात्रों को समझाते हुए कहा कि यह तरीका ठीक नहीं है, एक व्यक्ति को निर्णय नहीं लेना है। इसके बाद छात्रों ने गोंडा डीएम को ज्ञापन सौंपा। आप ज्ञापन दे दीजिए, हम अपनी बात शासन तक पहुंचा देंगे, क्योंकि यह यहाँ से नहीं होना है, एक व्यक्ति को निर्णय नहीं लेना है। इसके बाद छात्रों ने गोंडा डीएम को ज्ञापन सौंप दिया। वहीं लालटेन लेकर ज्ञापन देने आए डीएम के पैरों में गिरे छात्र पंचायत के संयोजक एवं शिवम पांडे ने बताया, हम लोग गांव-गांव जाकर छात्र पंचायत करके 50,000 से ज्यादा मुख्यमंत्री को पत्र लिखवा चुके हैं, सबको ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हम लोगों की अभी कोई मांग नहीं मानी गई है, न ही प्रशासन हमारे ज्ञापन को पढ़ रहा है, जिसको लेकर के आज हम लोग लालटेन लेकर के डीएम गोंडा के पास डीएम को लालटेन के माध्यम से ज्ञापन दिया, ताकि लालटेन के माध्यम से ज्ञापन को पढ़ लें और गरीबों के लिए यहाँ पर एक विश्वविद्यालय बनवा दीजिए। हम लोग लालटेन लेकर के आए थे। हम 2 अक्टूबर तक गांधी जी के पद चिन्हों पर चलेंगे, उसके बाद भगत सिंह बनेंगे और 16 अक्टूबर को पूरा प्रदेश देखेगा कि क्या होगा। हम लोग ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, हो सकता है कि हम लोगों के कार्यक्रम से पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर ले। 16 अक्टूबर को आपको आधी दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट R7 भारत न्यूज। बताओ क्या नाम है भैया और यहाँ पर क्या करने के लिए कलेक्टर परिसर में? शिवम पांडे, छात्र पंचायत का संयोजक हूँ और छात्र पंचायत विगत कई दिनों से, महीने से ऊपर हो गया, गांव-गांव जाके चौपाल लगा रही है। 1 लाख पत्र लिखवाने का हमने लक्ष्य रखा था मुख्यमंत्री को, इसमें 50,000 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसी को लेकर कई बार हम लोग एसडीएम के माध्यम से लगभग 400 तहसीलें से सभी स्थानों से ज्ञापन दे चुके हैं, शर्ट उतार चुके हैं, मुंह पे टेप लगा चुके हैं। मतलब जितने सिंबॉलिक तरीके होते हैं प्रोटेस्ट करने के, वो सब हम लोग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन हमारे ज्ञापन को नहीं पढ़ पा रहा था। इसीलिए आज हम लोग लालटेन लेकर आए थे डीएम साहब के पास और डीएम साहब को लालटेन के साथ ज्ञापन दें। कम से कम इस लालटेन के माध्यम से आप ज्ञापन को पढ़ लीजिए और गरीबों के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनवा दीजिए। किस चीज़ के लिए ज्ञापन दिया है? यूनिवर्सिटी के लिए। मुझे लगता है ये पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। गोंडा का बच्चा इस समय जान रहा है कि अगर कहीं ज्ञापन दिया जा रहा है तो वो यूनिवर्सिटी को लेकर ही दिया जा रहा है। कोई यहाँ कह रहा था कि 2 साल बच्चे को पकड़ के लाए। हाँ, मेरी बहन है, ग्रेजुएशन की छात्रा है, वो आई थी हमारे साथ आज, क्योंकि डीएम मैम भी एक महिला है। महिला कदर, क्योंकि हमारे यहाँ से मैक्सिमम छात्रा बाहर जाके नहीं पढ़ पाती, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट साहब मुझे लगता है कोई नशा करके बैठे थे, उन्हें पता नहीं है। वो इसको अगर कोई फिजिकली फिट नहीं है तो उसको 2 साल की बच्ची आप कहेंगे। उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा था कि 2 साल की बच्ची क्या होती है। इस ग्रेजुएशन की छात्रा को 2 साल की बच्ची कह रहे थे। उन्हीं की जैसे लोगों के लिए लालटेन लेकर आए थे हम लोग। आप लगातार धरना दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने, फिर भी प्रशासन नहीं सुन रहा है। गांधी जी के पद चिन्हों पर हमें 2 अक्टूबर तक चलना है। उसके बाद भगत सिंह। फिर क्या होगा? 16 अक्टूबर को क्या होगा पूरा प्रदेश देखेगा क्या होगा। ये तो 16 अक्टूबर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, 16 अक्टूबर को। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हम लोग रिवील नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जैसे कि हम लोगों को पहले ही उठा लिया जाए तो दिक्कत ये है। 16 अक्टूबर को पूरा जनपद जान रहा है क्या होगा, बस केवल यहाँ का प्रशासन नहीं जानेगा क्या होगा। और ये 16 अक्टूबर को जब जानेगा क्या होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यहाँ का युवा एक विक्रांत रूप लेने जा रहा है और जब युवा को जैसे उल्टा करते हैं, वायु बनती है, आंधी आती है तो सब कुछ उड़ा ले जाती है। आंधी दिखेगी आपको 16 तारीख को। 16 डीएम मैडम ने क्या आश्वासन दिया? डीएम मैम ने वही जो सदा एक कहते नहीं है, कुल री सदा चली आई प्राण जाए प्रवचन, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, बनेगा हम अपना काम। डीएम कह रही मेरे हाथ में कुछ है नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष मिलने आए, उन्हें समय दे दिया गया, लेकिन आप लोगों को 2 घंटे लग गया मिलने से। देखिए, हम लोग गरीब, मतलब इसमें सब पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, गरीब घर के छात्र हैं। कोई जो बड़ी गाड़ियों से जो कुछ आता है उनको मिलने का समय दिया गया, क्योंकि हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि नहीं है ना, तो हमें तो बैठना पड़ेगा। हम बैठेंगे, 2 घंटे बाद हमसे मिला गया। लेकिन एक कहावत नहीं है, जिस प्रकार से 2 घंटे बाद हम लोग मिले हैं, इसी प्रकार से कुछ दिन बाद ही यूनिवर्सिटी मिलेगी, लेकिन मिलेगी। जो आवाज़ उनको उठानी चाहिए थी वो हम लोग